हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। आज हम जानेंगे कि इंद्रधनुष क्यों दिखता है। ये इंद्रधनुष वर्षा के मौसम में इसे आप आकाश में देखिएगा, आखिर ये क्यों दिखता है। इसे रेनबो इंग्लिश में बोला जाता है और ठेठी फेठी भाषा में इसे पेनसोखा का नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये इंद्रधनुष क्यों दिखता है, तो हम देखिए सबसे पहले इसके लिए हम जानेंगे वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है। तो वर्ण विक्षेपण आप देखिए ये जो है ये इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है प्रिज्म। क्या होता है जब देखिए ये श्वेत प्रकाश जो है ना, ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो देखिए श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये 7 रंग में विभक्त हो रही है। तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है। देखिए जैसे यहाँ है बैजाना पीनाला भिवजोर इंग्लिश में, अर्थात यहाँ बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो श्वेत प्रकाश यानी प्रिज्म से गुजरती है तो कितने रंग में? 7 रंग में विभक्त होती हैं। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्षा के मौसम में यह वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें आकाश में ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो देखिए क्या होता है आकाश में जब वर्षा जब होती है तो क्या होता है, कुछ वर्षा की बूंदें ऊपर ही आकाश में रह जाती हैं। तो कुछ वर्षा की बूंदें ऊपर रह जाती है, जिसके कारण देखिए कुछ वर्षा की बूंदें ऊपर रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए जब सूर्य और यह वर्षा का बूंद है ना, वह प्रिज्म के भांति वर्षा के बूंद भी कार्य करते हैं। अर्थात वर्षा के बूंद में भी अगर श्वेत प्रकाश जाएगी तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसी कारण ऐसा होता है जब ऊपर वर्षा के बूंदे रह जाते हैं तो वह क्या होता है, सूर्य का रोशनी जब इस वर्षा बूंद पर पड़ता है तो वह वर्षा बूंद पर जब पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर एक वृत्ताकार, ऐसे देखिएगा ये वृत्ताकार सतरंगी पट्टी बनाती है, जिसे हम यह इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण घटती है। और आप देखिएगा यह घटना, आप देखिएगा कि मौसम जब वर्षा का मौसम हो तो उस समय में क्या होगा, जब सूर्य पश्चिम के तरफ रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब की तरफ, और यदि सूर्य पूरब की तरफ रहेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ, अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देती है। ये इंद्रधनुष अब देखिए इस इंद्रधनुष में यह जो है सतरंगी, आप देखिएगा कि आप हमेशा इंद्रधनुष गोलाकार आकृति में आधा ही दिखता है, आधा, पूर्ण रूप से यह नहीं दिखता है। आप देखिएगा हमेशा इंद्रधनुष इसी आकार से दिखता है। ये हम जब पृथ्वी पर है तो इस आकार, अगर इसी समय आप अगर किसी वायुयान में सफर करिएगा तो ये इंद्रधनुष पूर्ण रूप से यह गोलाकार आकृति में दिखाई देगा, इंद्रधनुष का पूरा रूप। जब हम वायुयान में जाएंगे तो इस समय अगर इंद्रधनुष बना रहे तो वह पूर्ण रूप से दिखाई देगा कि इस प्रकार से ये गोल होता है। और यहाँ ये धरती से ये आधे रंग के, सिर्फ आधे वृत्ताकार भाग दिखाई देते हैं। तो यह देखिए, तो अब हम जान लिए। और देखिए ये श्वेत प्रकाश, ये 7 रंग के जो ट्रिक है याद करने का वह है क्या, बैजानह पीनाला, इंग्लिश में इसे भिवजोर कहते हैं। बैगनी, जा सा जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ये देखिए और ये क्या है, रेड, लाल, ला से लाल हुआ। तो आज हम जाने कि इंद्रधनुष क्यों दिखता है, समझ गए। अब आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में कि इंद्रधनुष कितने रंग के दिखाई देते हैं। अर्थात देखिए जैसे इसमें लाल हुआ ऊपर, तो कभी आप नीचे में भी लाल दिखे हैं। तो यह अगर दिखाई देता है तो वह कौन कौन से इंद्रधनुष है, अर्थात इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। आप जवाब दीजिएगा कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और आकाश में कौन से इंद्रधनुष ज्यादा देर तक और कौन से इंद्रधनुष कम समय तक टिकता है, और कौन ज्यादा मनमोहक अर्थात देखने में अच्छा दिखता है, कौन अच्छा नहीं दिखता है, ये हमें आप कमेंट में जवाब दीजिएगा।